लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। विपक्षी गठबंधन यानी कि आईएनडीआईए में 4 बैठकों के बाद भी सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के रार शुरू हो गई है। जेडीयू 17 सीटों पर अड़ी है और कहा है कि बाकी सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस सहित अन्य दल जल्द फैसला लें। इधर आरजेडी ने भी विधानसभा में बड़ी पार्टी होने का हवाला देकर अधिक सीटों पर दावेदारी कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने भी 11 सीटों पर दावा ठोका है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमारी दावेदारी 16 सीटों पर है। ये हमारी सिटिंग सीट है। बाकी 26 सीटों पर आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस में बंटवारा होना है। जितनी जल्दी बंटवारा हो जाएगा उतना ही बेहतर है। साथ ही नीरज कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी, इसकी आधिकारिक सूचना अब तक नहीं। चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का मसला अब तक नहीं सुलझा है। तो इधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने कहा कि सीट शेयरिंग में विलंब जैसी कोई बात नहीं। विलंब के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत है। जल्द सीट शेयरिंग हो जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भाई अब चंद महीने नहीं, चंद दिन बच गए हैं लोकसभा चुनाव के, और सीट शेयरिंग सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होता है। तो हम समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण एजेंडा पर गंभीरता से समय इस पर पहल करने की जरूरत है। बहुत विलंब हो गया, और हमारी पार्टी के माननीय मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने, माननीय संजय झा जी ने तो स्पष्टता के साथ कह दिया है कि भाई हमारी इतनी सीटिंग सीटें हैं, इसके अलावा जो सीटें हैं उन सीटों पर बैठ कर करके निर्णय तो हो जाए। लेकिन अगर निर्णय ही आप नहीं करिएगा तो कब तक के वेटिंग लिस्ट कंफर्म कभी नहीं होगा क्या? तो कंफर्मेशन की जरूरत है। हमको समझ में नहीं आता है कि कोई विलंब की बात है, और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान जो हैं वो प्रयत्नरत हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसमें विलंब कोई खास मैटर नहीं करता है। यह है कि सारे दल के साथ एक साथ बैठ करके सीटों के बंटवारा, तरह तरह के कठिनाइयाँ होती है, लेकिन सबका मन एक साथ है कि हम गठबंधन में हैं और हमको एक साथ लड़ना है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए कई तरह की कुर्बानी कर चुका है। भी दलों के शीर्ष नेता बैठेंगे तो वो तय कर लेंगे। ये मीडिया में बयान दे करके हमारा सीट इतना कंफर्म है, हमारा सीट है, इससे कोई मतलब नहीं है। 16 सीट, 16 सांसद जेडीयू के हैं, ये हकीकत है। सबसे बड़े दल बिहार में सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन यहाँ सामूहिक रूप से सर्वसम्मति बना करके निर्णय होंगे। यही इस गठबंधन की विपक्षी एकजुटता की ताकत है। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। जी हां, बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। अखिलेश सिंह, मनोज झा इस बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और इस बैठक में अखिलेश सिंह, मनोज झा मौजूद रहे हैं। तो दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हुई। बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। अखिलेश सिंह, मनोज झा इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, इंडिया अलायंस की बैठक अब खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया इस बैठक से? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी नीतू, और वो कमेटी आज से अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल को लेकर के फैसला लेगी और इस संबंध में बातचीत करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मुकुल वासनिक की आवाज पर यह बैठक हुई, और इस बैठक में कांग्रेस की कोर कमेटी के जो 5 सदस्य हैं उसके अलावे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह मौजूद थे, और फिर आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा आरजेडी की तरफ से थे। और इन दोनों नेताओं के साथ कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक हुई है, और वो कमेटी के साथ सीटों के तालमेल पर बातचीत हुई है। हालांकि इसकी विस्तृत रिपोर्ट देने से अभी नेताओं ने साफ तौर पर इनकार किया है, लेकिन राजद के सांसद मनोज झा से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच लगता है कि सहमति बन गई है, जो और इसको लेकर के दोनों नेताओं की जो प्रतिक्रिया है उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए
और चूंकि जदयू ने पहले ही कह दिया है कि जदयू की जो 16 सीटें जीती हुई हैं उसके बाद जो 24 सीटें बची है उस पर आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल बैठ करके अपना फैसला लें। तो इन दोनों दलों के, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की जो आज दिल्ली में बैठक हुई वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखना यह है कि इन दोनों के जो प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए हैं उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो कांग्रेस के नेता अपने आलाकमान को देंगे और फिर आरजेडी और उनके नेता अपने आलाकमान को देंगे। उसके बाद फिर लगता है कि अंतिम में इस पर मुहर लगेगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आज की बैठक में दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।